50 करोड़ की निधि जो आई है कलवा मुमरा 149 विधानसभा, उस पर निधि आई है जिसको महाराष्ट्र शासन के नियोजन विभाग ने दी है। ना कि उस पर यह नहीं लिखा हुआ है कि नजीब सुलेमान मुल्ला इनको जो है कलवा मुमरा के लिए 50 करोड़ की निधि दी जाती है, ये नहीं उस पर लिखा। उस पर लिखा हुआ है महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग कलवा मुमरा 149 विधानसभा के अंदर जो है रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ के सिटिंग एमएलए आमदार जितेंद्र आवाड साहब। और अजीत दादा का जो नाम आता है, अजीत दादा ने दिए। अजीत दादा ने जो 50 करोड़ की निधि दिए हैं वो उन्होंने अपने जाति पैसों से नहीं दिया है और न जाति तिजोरी से दिया। ऐसा नहीं लगता कि आप लोग दोनों कुछ वक्त पहले तक एक ही थे, अभी अलग अलग है, और आप दोनों की लड़ाई में कहीं ना कहीं मुमरा की जनता पिस रही है? क्योंकि हर कोई क्रेडिट लेता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कि ये हमारे नेता ने किया, ये हमारे नेता ने किया, लेकिन आवाम को इसका बेनिफिट कब मिलेगा? प्ले ग्राउंड तो उन्होंने नहीं दिया, तो 15 साल में तो प्ले ग्राउंड आप लोगों ने भी नहीं दिया। डीजेड सिटी के पीछे जो है वहां पर खेल का ग्राउंड मिलेगा। नहीं, लेकिन वो तो प्राइवेट सोसाइटी है, उसका मुमरा की आवाम कैसे फायदा होता है? वो एक प्राइवेट सोसाइटी है। वहाँ पर हॉकर जोन भी वहाँ पर वहीं आएगा, प्ले ग्राउंड भी वहीं आएगा, बस डेपो भी वहीं आएगा, शादी खाना में जो वहीं आएगा। इतने आरक्षण जिस जगह पर है और जो कंपनी शादी खाना तो डॉक्टर जितेंद्र आवाड ने बोले कहीं और है, उसका पाया भी तैयार हो रहा है। हाँ, उसका पाया भी हो गई है, शादी खाना कहीं और है, तैयार हो रहा है। कहीं और बात है। दूसरी शाकिर भाई, क्या बात है कि आज आप इमरजेंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और सारे पत्रकारों को आपके ऑफिस पे बुलाया गया है, क्या मालूमात देना चाह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने शॉर्ट पीरियड में हमने आपको बुलाया और आप जो है पत्रकार परिषद में जो है आप शामिल हुए, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये 2024 का इलेक्शन चल रहा है। सारे पार्टी के जो अपना कैंडिडेट हैं वो अपना अपना प्रचार शुरू किए हैं, जिसमें भी एक नई पार्टी भी जो है कैंडिडेट है गुलाबी गैंग, वो भी यहाँ से जो है गुलाबी गैंग जो है उनके भी एक कैंडिडेट हैं कि जो यहाँ से मुमरा कलवा से असलमी से जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और उसके पहले 6 महीना से अब हम इंतज़ार कर रहे थे। एक पत्रकार परिषद हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हर हफ्ते हम जो एक पोल खोलने वाले हैं, तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो कौन सी पोल खोलते हैं और कितनी पोल खोलते हैं। लेकिन अभी वो इंतज़ार जैसे जैसे नज़दीक आ रहा, इंतज़ार हमारा ख़त्म हो रहा है। पोल खोलना चाह रहे थे, लेकिन क्या पोल खोलिए क्या नहीं अभी तक हमको तो उसका आता पता ठिकाना नहीं। दूसरा कि वो हर बार एक ही चीज़ आती है कि मिस्टर परसेंटेज। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिस्टर परसेंटेज कौन है, वो पूरी ठाणे महानगर पालिका जानती है कौन मिस्टर परसेंटेज है और कौन मिस्टर परसेंटेज नहीं है, और कौन जो है गोल्डन गैंग का किंग कौन है। ये ठाणा और पूरी ठाणे महानगर पालिका जानती भी और समझती भी है। इसके अलावा ये कहा गया था कि हॉस्पिटल के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, तो वो इंतज़ार कर रहे कि हॉस्पिटल में क्या भ्रष्टाचार हुआ, कैसे भ्रष्टाचार हुआ, वो प्रेस के माध्यम से उसको बताएं कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है। रीमॉडलिंग के ऊपर भी कहा गया था कि रीमॉडलिंग के अंदर जो 220 करोड़ रुपए आया है उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है, और रीमॉडलिंग के ऊपर जो भ्रष्टाचार हुआ हम उसको उजागर करेंगे। तो हम उसके भी इंतज़ार में हैं कि रीमॉडलिंग पे क्या भ्रष्टाचार हुआ है, हमको भी जानना है। फिर उसके साथ उन्होंने कहा था कि आपके प्रेस के माध्यम से जनवरी के अंदर एक स्टेडियम के अंदर एक टूर्नामेंट रखा गया था कि 2 महीने में हम जो मुमरा कौसा को जो है अजीत दादा से बात करके 2 महीने प्रे ग्राउंड देंगे जनवरी महीने में। आज नवंबर शुरू हो गया। फिर आपकी कोई मीडिया से बात हुई थी कि 2 अक्टूबर को जो है 2 अक्टूबर को मेरे से आके जो है बाउंड्री वॉल के साथ प्ले ग्राउंड ले लेना, हम उसके इंतज़ार में हैं। डेवलपमेंट की बात होती है कि 15 साल का वो हिसाब मांगते हैं कि 15 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो 15 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या नहीं हुआ है, वो रेती बंदर सर्कल से लेकर वाई जंक्शन तक सारे डेवलपमेंट वो खुद अपनी आंखों से, वाई जंक्शन उसके आगे आएंगे तो मुमरा स्टेशन, उसके आगे आएंगे तो रेती बंदर के सारे रोड, सर्विस रोड, वो सब आप जो है खुली आंखों से डेवलपमेंट क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसी के साथ रीमॉडलिंग के ऊपर कहा गया था कि रीमॉडलिंग का भ्रष्टाचार हुआ है, तो हम भी उनसे ये सवाल करें कि रीमॉडलिंग पर कुछ भ्रष्टाचार हुआ है तो वो आए बैठे, और जो है मुमरा और दीवा के अंदर जो 220 करोड़ का जो काम हुआ और जो कॉन्ट्रैक्टर ने बिल निकाला है, तो वो खुद अपने हाथों से वो जो उसको बिल दिया गया है तो वो आवाम के सामने लाए, रखे और बताए कि दीवा पर्वत समिति के अंदर जो है
रीमॉडलिंग के अंदर कितना काम हुआ, मुमरा प्रभाग समिति के अंदर कितना काम हुआ है, वो उजागर करें। फिर उन्होंने कहा था हॉस्पिटल के ऊपर, हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार हुआ है, हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार हो तो क्या भ्रष्टाचार हुआ है हमको भी बताए, हम भी समझे, मुमरा शहर समझे, मुमरा कौसा की आवाम समझे कि मुमरा हॉस्पिटल के अंदर क्या भ्रष्टाचार हुआ और किस तरीके से हुआ है, वो भी सामने रखे। खाली इल्ज़ाम 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 लगाना, इल्ज़ाम तो हर किसी पे लगता है काम करने। देखो कैसा है, फल तो लोग पत्थर उसी पेड़ पे मारते हैं जिस पेड़ के ऊपर फल लगते हैं। आप पत्थर मार रहे हो, ठीक है मारो, लेकिन जो है आप उसको बताओ भी तो सही, आवाम को खाली गुमराह कर रहे हो, खाली गुमराह कर रहे हो कि जो है भ्रष्टाचार हुआ, हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार हुआ, इसमें भ्रष्टाचार हुआ, उस पे भ्रष्टाचार हुआ। अरे क्या भ्रष्टाचार हुआ है वो भी तो आवाम को बताओ, पब्लिक को समझाओ कि ये भ्रष्टाचार हुआ है और ये हुआ है और इस तरीके से हुआ है, वो उजागर करो। खाली इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, तो इल्ज़ाम आप लगाते जाओ, लेकिन आवाम को उस इल्ज़ाम को साबित भी करके बताओ। शाकिब भाई, आप डेवलपमेंट की बात करते हो, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आप बोलते हैं 15 साल में क्या हुआ। अरे भाई तुम 4 टर्म के नगर सेवक, 20 साल से तुम नगर सेवक हो, तुम भी तो बताओ कि तुमने प्रभाग क्रमांक 10 में क्या डेवलपमेंट किया है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ, वो भी तो लोगों को बताओ। खाली लोगों को खाली गुमराह करने का काम कर रहे हो, तो गुमराह कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो। आवाम को इतना बेवकूफ़ मत समझो कि आवाम जो है नहीं जानती, नहीं समझती, आवाम को सब पता है वो क्या करना है। आप अगर बोलते कि हम यहाँ पर मुमरा के लिए, मुमरा के अंदर तुम आओगे, सभाएं लोगे और तुम ये कहोगे कि हम यहाँ पर जो है अजीत दादा एनसीपी पार्टी से हम बिलोंग करते हो, यहाँ पर अगर बैनर पे तुम फोटो पोस्टर लगाते हो तो अजीत दादा का फोटो और बाकी लोगों के पदे देके फोटो लगाते हो। आप अगर मुमरा के अंदर अभी आपने हाल फिलहाल 3 दिन में देखा, प्रचार सभा हुई, उनकी जो संगठन की सभा हुई, उनके महायुति की सभा हुई, महायुति की सारी उन्होंने सभाएं ली, सारी उन्होंने मीटिंग ली। हर पोस्टर बैनर के ऊपर आप देखोगे, मैं प्रूफ आपको दे सकता हूँ कि हर बैनर पोस्टर पे जो है नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, देवेंद्र फडणवीस का सारे फोटो पोस्टर और सारे बैनर के ऊपर फोटो पोस्टर लगते हैं। मुमरा में क्यों नहीं लगते। अगर आप वोट मांग रहे हो, हम जैसा कहते हैं कि हम इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है, हमारे आमदार डीचंद रावत साहब है, हम बिंदास बेबाकी से बोलते हैं। आप भी बोलो कि हम जो है महायुति के हम कैंडिडेट हैं और हमारे अलायंस के अंदर जो है, हमारी इंडिया अलायंस के अंदर जो है राहुल गांधी, केजरीवाल साहब, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सारी पार्टी का, हमारे इंडिया अलायंस के जितने भी हमारे पद है, हम सबका नाम लेते हैं, सबके बैनर फोटो लगाते हैं। आप भी मुमरा कौसा में आओ, आप भी उनके बैनर लगा फोटो, आपके महायुति के अंदर जो एनडीए सरकार के अंदर जो बैठे हैं उनका फोटो लगाओ और आप वोट मांगो। आप मुमरा के अंदर आओगे तो आपके पोस्टर चेंज हो जाते हैं। कलवा खारेगांव में आप प्रचार रैली करते हो तो आपके पोस्टर बैनर जब चेंज हो जाते हैं। तो ये दोहरा जो आपके कर रहे हो, नकाब पहनकर चल रहे हो, तो वो भी क्लियर करो और क्लियर होना भी चाहिए। आप अगर हम जैसा बोलते हैं कि हम इंडिया अलायंस के कैंडिडेट, हमारा आमदार जितेंद्र साहब है, आप इंडिया अलायंस को वोट दो, आप भी वैसे ही बेबाकी से वोट मांगो कि हम महायुति के कैंडिडेट है और हमारे साथ में लोग जुड़े हुए, आप हमको वोट दो, मांगो आप वोट, कौन आपको रोका है। और आप जो खाली ये हुमर फैलाते हो, लोगों के अंदर जो हुमर फैला रहे हो, तो हुमर फैला रहे हो तो उसको क्या चाहते हो तुम। नौजवानों के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ पैसों का, उनको आप जो है पैसा दिखाकर जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हो, सिर्फ पैसे के ऊपर, पैसे के नाम पर। तो आप आना है तो आप अपने काम पर, अपने वोट पे वोट मांगो, किसने आपको रोका है। आपने इतना बड़ा जो पूरा चैप्टर रखा है अभी, तो इसमें नाम क्यों नहीं लिया, कौन है वो शख्स, और ये प्रभाग नंबर 10 कौन सा और कहाँ का है। प्रभाग क्रमांक 10 जो है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो राबुड़ी प्रभाग क्रमांक 10 में आता है, उत्तर सर प्रभाग समिति के अंतर्गत आता है। तो आप कैंडिडेट का नाम क्यों नहीं ले रहे। कैंडिडेट का नाम तो लो, ये सारी बातें आपने जो रखी है, वो कैंडिडेट कौन है अभी फिलहाल। अरे आप पत्रकार भाई, उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, उनका हम आपसे इसलिए बोल रहे हैं, आपने इसमें नाम नहीं लिया तो आवाम तक वो मैसेज कैसे पहुंचेगा कि वो नाम कौन है। आवाम तक ये मैसेज जाना चाहिए ना। क्या मैसेज जाना चाहिए, वो नाम कौन है, वो कैंडिडेट। तो मैंने कहा ना, गुलाबी गैंग जो अभी महाराष्ट्र के अंदर एक गुलाबी गैंग चल रही है, उस गुलाबी गैंग के जो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट का नाम नजीब मुल्ला है, जिनकी निशानी घड़ी है और जिसके पीछे कमल छुपा है, घड़ी के पीछे कमल छुपा हुआ है। शहर वासियों के लिए 50 करोड़ की निधि भी लाया है नजीब मुल्ला ने, शहर वासियों के लिए 50 करोड़ की निधि लेकर आया है नजीब मुल्ला ने, तो उससे शहर का विकास भी तो हुआ है। 50 करोड़ की निधि, आपने कहा, आपका सवाल था कि नजीब मुल्ला ने 50 करोड़ की निधि लाई, यही सवाल था आपका। तो उसका मैं आपको बता देता हूँ, 50 करोड़ की निधि जो आई है, कलवा मुमरा
149 विधानसभा उस पर निधि आई है, जिसको महाराष्ट्र शासन के नियोजन विभाग ने दी है। ना कि उस पर ये नहीं लिखा हुआ है कि नजीब सुलेमान मुल्ला इनको जो है कलवा मुमरा के लिए 50 करोड़ की निधि दी जाती है, ये नहीं उस पर लिखा। उस पर लिखा हुआ है महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग कलवा मुमरा 149 विधानसभा। तो ये 149 विधानसभा को जो है विधानसभा के अंदर जो है रिप्रेजेंटिंग करते हैं यहाँ के सिटिंग एमएलए आमदार जितेंद्र आवाड साहब। और अजीत दादा का जो नाम आता है, अजीत दादा ने दिए। अजीत दादा ने जो 50 करोड़ की निधि दिए हैं वो उन्होंने अपने जाति पैसों से नहीं दिया है और न जाति तिजोरी से दिया है। वो हमारी जो 10 करोड़ 9 करोड़ की जो महाराष्ट्र की जनता है उनका जो टैक्स पेयर जो होता है वो पैसा उन्होंने जो है इस विधानसभा के लिए विकास कामों के लिए दिया है। और उसको जो है ये जो बार बार जो कहते हैं हमने अजीत दादा पावर से ले, अजीत दादा पावर से लेकर आए, तो अजीत दादा पावर ने जो है अपनी पर्सनल जाति संपत्ति और जाति तिजोरी से नहीं दिया है। महाराष्ट्र शासन की तिजोरी का पैसा है वो, और यहाँ की जनता का टैक्स का पैसा दिया है उन्होंने। तो उसका श्रेय अगर लेना है तो वो अगर अपने उनके नाम से उनकी जो वहाँ पर जो मांगनी रहती है ना कि एक माजी नगर सेवक नहीं करेगा वहाँ, जबकि वहाँ के आमदार जो विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं आमदार जितेंद्र आवाड साहब। आप लोग जो पैसा लाते हैं वो जाति पैसा लाते हैं क्या अपने घर से? नहीं, हमने कब कहा, हमने कभी किसी का, हमने जब डेवलपमेंट किया है कभी बताओ नहीं आप शासन का ही बजट लाते? हाँ बराबर है। तो फिर क्यों बता रहे कि वो वहाँ से लाए यहाँ से लाए? नहीं, उनका सवाल थे कि नजीब मुल्ला ने लाए। इस्लामुद्दीन भाई को तो बजट मिलता ही है ना। मिलता है ना, तो महाराष्ट्र शासन बजट देती है ना। हमने कब कहा, हमने कब कहा? बजट लाते तो बताते ना कि बजट हमारा सा हम लाए, इसका काम करा रहे। हम जो नाले का विवाद हुआ, क्या बोल रहे थे आप लोग कि हमारी देखो ये कागज पत्तर फ्रंट नहीं इस्लामुद्दीन भाई, मैंने ये कहा था, नहीं इस्लामुद्दीन भाई, मैंने ये कहा था कि हमारी मांगनी है। हमने कहा कि हमारी मांगनी का लेटर है, हमारी मांगनी का लेटर मैंने आपको दिखाया। आपको फिर लेटर आपको एक बार दिखा दूंगा कि लेटर पे क्या लेटर हमने ये कहा था कि हमारी मांगनी का लेटर था ये। और भाई ने हमारे जो पत्रकार भाई ने सवाल किया नजीब मुल्ला ने 50 करोड़ का बजट लाए, तो मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ कि नजीब मुल्ला ने 50 करोड़ का बजट नहीं लाया। बजट जो है महाराष्ट्र शासन ने, महाराष्ट्र शासन से वो पैसा आया है, ना कि नजीब मुल्ला ने और अजीत दादा ने अपने घर से और अपने पर्सनल तिजोरी से दिया है। 50 करोड़ की जो मांगनी थी वो किसकी थी जो आप बता रहे हो? जो 50 करोड़ की मांगनी किसकी थी? 50 करोड़ की मांगनी थी जो सब यहाँ के जितने भी यहाँ के जो काम थे, हमने भी हमारा लेटर दिया था, हमारे जानकार जितेंद्र आवाड साहब को लेटर दिया था। तो जितेंद्र आवाड साहब ने जो मांगनी हमारे लेटर को अपना करिंग लेटर रखे, हमारे शासन से मांगनी करा। तो जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके वो लेटर दिखाना चाहिए था कि दिखाया मैंने। जब हमारे प्रभाग 32 के अंदर जितना भी काम हो रहा है, विकास काम हो रहा है, मैंने सारे लेटर इसके पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया हूँ। और बाकायदा मेरे ख्याल से अपना हुसैन भाई ने शायद से वो सवाल मेरे से किया था, उनको आपका मैंने बाकायदा लेटर था कि इसमें कारपोरेशन का सिक्का नहीं है, तो उसके ऊपर मैंने वो भी आपको दिखा दिए थे कि कारपोरेशन का इसके ऊपर इनवर्ट और आउटवर्ड नंबर के साथ में सिक्का मैंने और नंबर के साथ मैंने दिखाया हूँ। अगर आपको चाहिए तो मेरे साथ ले लो। ऐसा नहीं लगता कि आप लोग दोनों कुछ वक्त पहले तक एक ही थे, अभी अलग अलग है, और आप दोनों की लड़ाई में कहीं ना कहीं मुमरा की जनता पिस रही है? क्योंकि हर कोई क्रेडिट लेता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कि ये हमारे नेता ने किया, ये हमारे नेता ने किया, लेकिन आवाम को इसका बेनिफिट कब मिलेगा? और क्यों नहीं लेंगे? नहीं, नाम लेने में कोई बुराई नहीं। अगर जो आदमी मेहनत करेगा और काम करेगा तो क्रेडिट क्यों नहीं लेगा? हम तो क्रेडिट लेंगे ना। देखो, हम पॉलिटिक्स, हम राजनीति लोग हैं। अब अगर आवाम के हम काम करेंगे और क्रेडिट नहीं लेंगे तो कल को जनता ये बोलेगी ये 5 साल हमको दिखा ही नहीं। तो क्रेडिट हमको तो क्रेडिट लेने सामने आना ही पड़ेगा ना। फोटोबाजी और ये सब चीजें तो हमको करनी पड़ेगी, और क्यों नहीं करेंगे हम? जब आवाम का काम करके देंगे तो क्रेडिट भी हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? करेंगे तो दिखेगा ना, दिखने में तो आएगा ना आवाम। तो दिख ही रहा है ना, तो दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा? प्लेग्राउंड की आपने बात कही, प्लेग्राउंड तो उन्होंने नहीं दिया, तो 15 साल में तो प्लेग्राउंड आप लोगों ने नहीं दिया। आप 15 साल इसके ऊपर रिजर्वेशन सुनिए ना। प्लेग्राउंड देने के लिए अगर कोई भी चीज़ कोई भी वस्तु और कोई अगर बनती है, करती है, तो उस चीज़ के लिए जो है जगह मुहैया होती है। उसके ऊपर शासन, थाने महानगर पालिका जो उसके ऊपर जो है आरक्षण घोषित करेगी, फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट काम होगा और फिर वो आवाम के लिए दिया जाएगा। आप ये 15 साल में उसके ऊपर आप माहिती सारिटी निकालो कि इसके ऊपर आरक्षण कब और किस वक्त आया, और उसके बाद से फिर कितना वक्त लगा,
और जो है उसके ऊपर जो है काम शुरू आप हुआ। बताओ ना, आप लोग राजनीति करते हो, आप ताला बताओ तोड़ के कब भेजने वाला क्या कब मतलब? जो है रेजोल्यूशन ताला खेल तोड़ के के मैदान भेजने का के- कब रेजोल्यूशन आया, नहीं, कब खेल का मैदान मिला और आपने- अभी तक आपने- क्यों नहीं शहर वालों को मिला? आप बताओ पूरा डिटेल, लोगों तक जाना चाहिए ना। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। तो बताओ हम कब तो बता ही रहे ना, खेल का मैदान हम कहाँ तो है, बोल ही क्यों रहे नहीं हैं, मिला, हम बताओ। तो बता ही रहे खेल का मैदान जो है मित्तल रोड के ऊपर, मित्तल जो अभी जो शहीद अब्दुल अशफाकुल्ला खान का जो नाम दिया गया है मित्तल रोड को, उस रोड के ऊपर जो है डीजेड सिटी के पीछे जो है वहाँ पर खेल का ग्राउंड मिलेगा। नहीं, लेकिन वो तो प्राइवेट सोसाइटी है, उसका मुमरा की आवाम कैसे फायदा उठाएगी? वो एक प्राइवेट नहीं, सोसाइटी है, नहीं, सोसाइटी अलाउ करेगी? प्राइवेट सोसाइटी नहीं है वो, जो उसको वो जो काम दिया गया है एआर पॉलिसी जो ठाणे महानगर पालिका ने दी है, और ठाणे महानगर पालिका को उनसे जो भी कंपनी उसके ऊपर जो काम करेगी उससे एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट के जो मेंशन होता है उसके हिसाब से वहाँ पर काम होगा। वहाँ पर हॉकर जोन भी वहाँ पर वहीं आएगा, प्ले ग्राउंड भी वहीं आएगा, बस डेपो भी वहीं आएगा, शादी खाना में जो वहीं आएगा। इतने आरक्षण जिस जगह पर है, और जो कंपनी शादी खाना तो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने बोले कहीं और है। क्या उसका पाया भी तैयार हो रहा है। हाँ, उसका उसकी पाया प्रिंट भी भी हो तैयार, गई है, हाँ। शादी खाना कहीं और पाया है, तैयार हो गया, आप कहीं यही और कहा। बात है। दूसरी चीज सारे क्या की बात है? नहीं, मैंने ये नहीं, नजीमुल्ला का कहना है कि प्ले ग्राउंड जो है वो कहीं और है, हाँ। और आप जो बता रहे हो कहीं और है। तो गुमराह कौन कर रहा है? आप कर रहे हो या नजीमुल्ला? प्ले ग्राउंड जहाँ पर मैंने यही कहा कि मित्तल रोड के आप ऊपर डीजे के जहाँ पीछे पर बताओ। आरक्षण की जो जगह है वहाँ पर, उस जगह पर आरक्षण रखा गया है। उस आरक्षण को एआर पॉलिसी में जब दिया जाता है तो वहाँ पर जो है जो कंपनी को टेंडर देता है ठाणे महानगर पालिका, उनसे एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट के तहत जो है सारी चीज़ को डेवलप करके उसको देना ही पड़ेगा, और वो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, प्रभात समिति के सामने जो फिर प्ले ग्राउंड दिया गया वो क्या है फिर? प्रभाग समिति के सामने जो प्लेग्राउंड, अगर उसके ऊपर जो आरक्षण दिया, उसका जो आरक्षण है वो आरक्षण प्लेग्राउंड का है, खेल के मैदान का, उसको हम तफसील करके आपके सामने रखेंगे। फिर इतने समय में जो उन्होंने ताला तोड़ के भेजा था लोगों को खेलने के लिए कि आप जाओ यहाँ पे खेलो, जो लड़ाई हुई थी इसके बीच में, वो क्या था फिर? नहीं, तो जितेंद्र अवार्ड साहब ने वहाँ पर ये कहा था कि ये मैं अभी जो है ये मैदान जो है, इस जगह को जो है मैं यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए शुरू करता हूँ, ये कहा था उन्होंने। शाकिर भाई बंद भी हो गया करो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या मकसद है? सिर्फ आप नजीमुल्ला पे आरोपी लगा रहे हो कि उन्होंने ये काम, उनको तो अभी 6 महीना हो गया आप तो वो नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो 6 किया, महीने से नहीं किए वो वो आप बता रहे हो ना, उन्होंने तो जो 6 महीना उनको हो गया। हाँ। 6 महीने में आप तो पूरे 6 महीने में उन्होंने 15 कहा ना, साल 6 महीने के, ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले यही कहा कि 6 महीने से वो जो है सारी चीजों का हमको पोल खोल जो करने 15 वाले साल थे। में काम जो पूरे पोल- हुए, वो 6 महीने में कैसे हो गए? क्या चीज? 15 साल में जो काम नहीं हुए वो 6 महीने में नजीमुल्ला कैसे पूरे कर पाएंगे? मैंने ये कहा कि नजीमुल्ला जो है 6 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जो पोल खोलने वाले थे, और जो बोले कि हर हफ्ते में हम पोल खोलेंगे और हम इसकी पोल खोलेंगे, उसकी पोल खोलेंगे, तो मैंने ये कहा कि उन्होंने जो हमारी पोल खोलने वाले थे, तो उस पोल खोल के ऊपर जो है वो कहाँ तक उन्होंने काम किया, और जनता की, मुमरा कौसा की आवाम को भी जो है मालूम पड़ना चाहिए कि जैसे उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार हुआ, रीमॉडलिंग के भ्रष्टाचार हुआ है, और जो है जितने भी रोड रास्ते जितने भी काम हुए सारे में भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैंने अपनी बात को ये रखा कि भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है, कब और कैसे हुआ है। तो उसके ऊपर जो पोल खोलने वाले थे, तो वो पोल खोलने के ऊपर मैंने खाली हम पे इल्ज़ाम लगाए। पोल अभी तक उन्होंने ना किसी आपको बताया क्या कि हॉस्पिटल में क्या भ्रष्टाचार हुआ, रीमॉडलिंग में क्या भ्रष्टाचार हुआ, और भी जो डेवलपमेंट के काम उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ, उन्होंने आपको बताया है क्या? हम पे सब इल्ज़ाम ही लगाए थे ना। तो हम उनसे सवाल यही कर रहे हैं कि जो पोल खोलने वाले थे और जो पोल खोल रहे थे वो कहाँ हैं, और कितनी पोल खोली उन्होंने, हॉस्पिटल की कितनी पोल करी, रीमॉडलिंग की कितनी पोल करी, और बाकी जो मिस्टर परसेंटेज के नाम से जो वो आज जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, मिस्टर परसेंटेज कौन है? वो पूरा थाना और पूरा ठाणे महानगर पालिका सब जानती है कि गोल्डन गैंग कौन चलाता है। तो ये मैंने अपनी बात को ये रखा हूँ मैंने। शाकिर भाई, एक आखिरी सवाल है। हाल ही में नजीमुल्ला ने एक बयान दिया था कि अगर हमारी जबान फिसली तो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड घर पे भी जो है शर्मिंदा होके जाएंगे। ऐसा कौन सा राज उनके पास है, क्या कहना चाहोगे? तो वो खुद बताए ऐसा कौन सा राज है ना। देखिए, बोलने के लिए अच्छा है, तो वो 15 अगर साल तक साथ में थे, तो ऐसा तो नहीं एक दूसरे का राज एक दूसरे के पास है? तो वो जो जिनके राज है, जिसने आपको जवाब दिया, वो तो ये बेहतर बता सकते। मुझे तो इल्म गैब नहीं है।